अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी न्यू तकाफुल या इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया है। इस वीडियो में तकाफुल या इंश्योरेंस कंपनी में इस्तेमाल होने वाले 3 अहम टॉपिक को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तमाम दोस्तों को आज के इस सेक्शन में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिन 3 टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है ड्यू सर्टिफिकेट लिस्ट, दूसरे नंबर पर परसिस्टेंसी और तीसरे नंबर पर आरडी रिपोर्ट। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें ड्यू सर्टिफिकेट लिस्ट, तो इसको देखते ही 2 सवाल तो आएंगे ही आपके जहन में। एक कि ये कहाँ से हमें मिलेगी। जी दोस्तों, ये आपको आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या ब्रांच ऑफिसर से बआसानी मिल सकती है। नंबर 2, व्हाट इज़ दिस, कि ये होती क्या है। सबसे पहली बात कि ये उन लोगों के लिए होती है जिनको तकाफुल इंडस्ट्री या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तब उनकी ये ड्यू सर्टिफिकेट लिस्ट बनती है। इसके लिए मैंने एक फर्जी लिस्ट तैयार की है, उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, जब आप अपने ब्रांच मैनेजर या रिपोर्टिंग मैनेजर से ड्यू लिस्ट सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो वो देखने में कुछ इस तरह से होगी। तमाम कंपनियों के उसके अंदर जो पैटर्न होता है वो सेम ऐसा ही होगा, उसके अंदर यही चीज़ें मेंशन होंगी, सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग होगी। यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर, यानी कि कितने केसेस थे आपके, 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होता है। मुख्तलिफ कंपनियों के सर्टिफिकेट अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपको पार्टिसिपेंट नेम, यानी कि जो क्लाइंट्स का नाम था वो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फर्जी नाम मेंशन किए गए हैं, माजिद, साजिद और आबिद वगैरह। उसके बाद आपको उनका एड्रेस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फर्जी एड्रेस लिखे हुए हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, लेकिन वहाँ आपको कंप्लीट उनके हाउस एड्रेस मिल सकते हैं। उसके बाद आपको एजेंट कोड देखने को मिलेगा, जो आपका एजेंट कोड होगा वो ही यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एजेंट नेम, एजेंट का नाम क्या है, वो इधर फर्जी लिखा हुआ है अली। उसके बाद आपको क्लाइंट का मोबाइल नंबर देखने को मिल सकता है। क्लाइंट के नंबर के बाद आपको उसका प्लान देखने को मिल सकता है। XYZ कंपनी के मुख्तलिफ प्लान्स हो सकते हैं, वो अपने अपने प्लान के नाम यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। उसके बाद मोड देखने को मिल सकता है। मोड का मतलब है कि प्लान ईयरली था, हाफ ईयरली था, क्वार्टरली था। उसके बाद इशू डेट देखने को मिल सकता है, यानी कि जिस डेट को ये केस इशू हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद ड्यू डेट, यानी कि जिस डेट को उसने अपनी रिन्यूअल जमा करानी होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट पेमेंट, यानी कि लास्ट टाइम उसने किस टाइम पेमेंट की थी, किस डेट को की थी, वो देखने को मिल सकता है। लास्ट पेमेंट के बाद आपको ड्यू अमाउंट देखने को मिल सकती है, यानी कि उसका प्लान कितने का था, 50,000, 30,000, 20,000, ये फर्जी अमाउंट लिखी गई। उसके बाद सम अश्योर्ड लिखा हुआ आ रहा है कि उसको डेथ क्लेम कितना मिलेगा, वो लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद उसके प्लान का स्टेटस देखने को मिल सकता है, यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी उसका स्टेटस हो सकता है। स्टेटस के बाद आपको पॉलिसी ईयर देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने फर्जी तौर पर 2nd ईयर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, कुछ भी ईयर लिखा हुआ आ सकता है। नंबर ऑफ के यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या इसका मतलब है कि इसकी सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट बाकी है। अदरवाइज यहाँ पे 2 3 भी हो सकता है। 2 का मतलब यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है। अब मिसाल ले लें कि एजेंट ने 2022 में 1 लाख का बिजनेस किया था, अब जो है 2023 में इसकी रिन्यूअल बनती है, ठीक है, तो ही ये ड्यू लिस्ट सर्टिफिकेट जनरेट होती है। जी दोस्तों, ड्यू लिस्ट सर्टिफिकेट देखने के बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक परसिस्टेंसी है। परसिस्टेंसी क्या होती है इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। मिसाल के तौर पे एक एजेंट ने 2022 में टोटल बिजनेस किया 1 लाख रुपए का, तो यकीनन उसको 2023 में इसको रिकवर करना है, यानी कि कलेक्शन करनी है 1 लाख रुपए की। और उसने दिन रात मेहनत करके 2023 में 100% अपना बिजनेस कलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है उसकी परसिस्टेंसी 100% ही होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपको नज़र आई है परसिस्टेंसी 70%, जबकि आपने 1 लाख बिजनेस किया था, 1 लाख कलेक्शन भी कर ली, और उस हिसाब से आपकी परसिस्टेंसी होनी चाहिए 100%। यहाँ आपकी परसिस्टेंसी शो हो रही है 70%, 30% इसमें से शॉर्ट है। ऐसा उस वक्त देखने को मिलता है जब किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स लगी हुई होती हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उसको समझते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन चंद एक का जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
कोविड-19 ये एक फॉर्म होता है जो कि कस्टमर से साइन करके जमा करवाना पड़ता है। उसके अलावा पीएस फॉर्म होता है, ये भी कस्टमर से साइन करवा के आपको जमा करवाना पड़ता है। उसके अलावा फंड रिडायरेक्शन फॉर्म, ये भी कंपनी की तरफ से दिया गया एक फॉर्म होता है, ये भी साइन करवा के जमा करवाना पड़ता है। उसके अलावा वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड CNIC कॉपी। वैलिड मोबाइल नंबर उस वक्त कंपनी मांगती है जब कस्टमर का मोबाइल नंबर ऑफ जा रहा हो, या फिर वैलिड CNIC कॉपी उस वक्त कंपनी मांगती है जब उसका दिया हुआ CNIC एक्सपायर हो चुका हुआ हो। उसके अलावा रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती है। ऐसा तब होता है जब क्लाइंट की मिसाल के तौर पे 30,000 कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उसने 29,500 दिया, तो 500 शार्ट है, इसलिए कंपनी कह रही है कि उसे बकाया कंट्रीब्यूशन भी करवाई जाए। उसके अलावा एनी मेडिकल टेस्ट या रिपोर्ट, किसी किस्म का मेडिकल की रिक्वायरमेंट भी लग सकती है, कुछ रिपोर्ट भी तलब कर सकती है कंपनी। इसके अलावा लेट फीस की रिक्वायरमेंट भी लग सकती है क्योंकि कस्टमर ने जो है लेट कंट्रीब्यूशन करवाई है। उसके अलावा XYZ कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, मुख्तलिफ कंपनी की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 3, RD रिपोर्ट। RD रिपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि किस क्लाइंट के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट लगी है। वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। RD रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, ये भी आपको ब्रांच ऑफिसर प्रोवाइड कर सकता है या आपका रिपोर्टिंग मैनेजर प्रोवाइड कर सकता है। अब RD रिपोर्ट किस तरह की होती है, इसके लिए एक मैंने सैंपल बनाया है, उसको विजिट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, RD रिपोर्ट भी बिल्कुल ड्यूली सर्टिफिकेट की तरह की होती है। उसमें भी इसी तरह ही नाम, सर्टिफिकेट नंबर, सब कुछ उसी तरह ही लिखा होता है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स से आप देख सकते हैं कि किस क्लाइंट पे कौन सी ऑब्जेक्शन लगी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लाइंट नंबर 1 को देखें तो माजिद का रिक्वायरमेंट्स लगी हुई है PS एंड कोविड फॉर्म, यानी कि इस भाई से हमने ये साइन करवा के PS और कोविड कंपनी के पास जमा करवाने हैं, तो ये रिक्वायरमेंट वहाँ से हट जाएगी। सेकंड नंबर पर देखें, साजिद साहब की हमारे पास लगी हुई है लेट फीस, यानी कि इन्होंने अपनी पॉलिसी लेट जमा करवाई, अपने कंट्रीब्यूशन लेट जमा करवाई, जिसकी वजह से इनके ऊपर लेट फीस के चार्जेस लगे हैं। ये चार्जेस लेके आपने जमा करवाने हैं, तो ये रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आप देखें आबिद साहब की वैलिड CNIC कॉपी की रिक्वायरमेंट्स लगी है। इनकी शनाख्ती कार्ड जो है, CNIC कॉपी जो है एक्सपायर हो चुका है, इसलिए आपको इनसे वैलिड CNIC कॉपी लेनी है और कंपनी के पास जमा करवानी है। उससे आपकी ये रिक्वायरमेंट्स रिमूव हो जाएगी और आपकी परसिस्टेंसी 100% हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ भी मदद हासिल हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा।